जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस में। आज हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट आपका हिंदी है। रस खान के जो आपके दोहे हैं उनके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे। विश्लेषण से जितने भी आपके दोहे हैं सभी के बारे में एक एक जो पॉइंट होता है उसके बारे में आज हम आपको अर्थ बताएंगे। तो चलिए क्लास को देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। समझिएगा पहला दोहा क्या है। आइए निम्नलिखित दोहे का अर्थ या भावार्थ लिखे। सभी का एक ही मायने है, ठीक है। जो क्या करता है आपका बोर्ड एग्जाम में आपका 5 नंबर का पूछता है सब्जेक्टिव के रूप में। क्या पूछता है? सब्जेक्टिव में, ठीक है। 5 नंबर का आपका पूछता है जो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेरे एक बार वीडियो को देख लेते हैं तो फिर दोबारा याद करने की जरूरत नहीं होगी। जितना अच्छा से मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। तो आप ये सारे जितने भी दोहे हैं रस खान के, ठीक है, सभी आप क्या कीजिएगा अच्छे से याद रखिएगा। तो आइए समझते हैं। का है दोहा, जो मैं आपको एक दिखा भी देता हूं। दोहा आपका ये आपका रस खान चैप्टर है। चैप्टर का नाम रस खान है। इसके जस्ट बगल में आपका ये दोहा दिया हुआ है, ठीक है। इधर पहला नंबर है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ऐसे कर दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रेम आईनी श्री राधिका, और जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है करील के कुंजन ऊपर बारो, ठीक है। ये सब सभी आपका दोहा है जो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मैं दिखा भी रहा हूं, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं। पहला क्या है? प्रेम आईनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, ठीक है। आइए इस दोहे का अर्थ क्या होता है, अर्थ यानी भावार्थ क्या होता है समझिएगा, ठीक है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी गाइड उठाकर देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, सारे क्या किए गए हैं, बार बार रिपीट किए गए है। तो आपको सारे को अच्छे से याद रखना है। तो आइए आंसर की ओर बढ़ते हैं। क्या है कि प्रस्तुत दोहे में महाकवि रस खान ने राधा कृष्ण के अपूर्ण छवि का वर्णन किया है। उन्होंने राधा रानी के प्रेम का खजाना कहा है, तो कृष्ण को प्रेम का रंग कहा है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों प्रेम के कुंज हैं। ये दोनों क्या है? प्रेम के कुंज हैं। इस तरह ये दोनों प्रेम के कुंज हैं। इस तरह के ये दोनों प्रेम के बगीचे की माली मालिन है। क्या है? इस तरह दोनों क्या है, राधा रानी जो है प्रेम के क्या है, बगीचे के माली मालिन है। जो क्या करते हैं, बगीचे की रखवाली करते हैं, क्योंकि जो बगीचे की देखभाल करता है उसे माली मालिन कहते हैं। ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ। और सचमुच राधा और कृष्ण तो संपूर्ण प्रेम के प्रतीक है। आखिरकार बताया जाए कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई प्रेम की शुरुआत कहाँ हुई थी, प्यार की शुरुआत शब्द कौन बनाए थे, कौन दिए थे, तो आप सीधे क्या बोलिएगा? कृष्ण भगवान ही ऐसे व्यक्ति थे, भगवान थे जो प्रेम के शुरुआत किए थे, ठीक है। तो वही उन्हें प्रेम का रूप दिया जाता है, उन्हें ही दिया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। आइए सेकंड दोहे के आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका सेकंड नंबर दोहा है खा नंबर। मोहन छवि रस खानी, लखी अब दृग अपने नाही, आंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। इसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है समझिएगा आप अच्छे से। कि प्रस्तुत दोहे में महाकवि रस खान ने मोहन की छवि देखने के पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद, ठीक है, अपनी दशा का वर्णन किया है। मतलब अपने बारे में क्या किया है, उसको समझाए हैं, बताए हैं। कवि ने जब मोहन की छवि देखी तो उनकी आंखें अपनी नहीं रही, यानी क्या हो गए, वो कृष्ण भगवान में जाकर समाहित हो गए, ठीक है। और वे धनुष से छूटे बाण की तरह हो गई। जो बाण एक बार धनुष से छूट जाती है वो वापस कभी लौट कर नहीं आती है। वे कहते हैं कि मोहन की छवि में इतना आकर्षण है, इतना अट्रैक्टिव है कि उसके प्रति क्या जाते हैं, इतनी मोहन शक्ति है, इतनी पावरफुल पावर है कि उन्हें देखने के बाद आंखें जो होती है
वो भी आंखें उनकी बस में नहीं रहती है, अपने बस में नहीं रहता है। मोहन, आंखें मोहन की छवि, आंखें जो होती है मोहन की छवि की क्या बन जाती है, दासी बन जाती है, स्टाफ बन जाता है, नौकर हो जाती है। उसे सिर्फ मोहन की छवि ही चाहिए, बल्कि और कुछ भी उनको नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपका दोहे का ख था। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका दोहे का आपका ग नंबर है। ठीक है, ग नंबर है। ये जो भी आपका दोहा है सारे को सारे मैं आपको दिखा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, आपको वीडियो में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है कि मोमन, मोमन मानिक लय गयो चिते चोर नंद नंद, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस दोहे का अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है, आप लोग समझिएगा अच्छे से और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि ताकि आपके दोस्त लोग, भाई बहन लोग भी इस लॉकडाउन के दौरान जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, उसको देखे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाए, अच्छे से अच्छे परसेंटेज लाए, मार्क्स लाए, ताकि वो आगे चलकर उनको कोई भी परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। ठीक है, आइए समझते हैं। आंसर क्या है कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने कहा है कि मेरे सबसे कीमती जो कॉस्टली चीज है, वस्तु है, ठीक है, मन को चित चोर नंद के नंदन यानी कृष्ण भगवान के पिताजी को नंद कहा गया और नंद के नंदन किन्हें कहा गया है, कृष्ण भगवान को कहा गया है। ठीक है, नंद के नंदन अर्थात कृष्ण चुरा कर ले गया है, उनके मन के चित्त को क्या कर लिए कृष्ण भगवान, चुरा लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो मैं क्या हो गया, मुसीबत में फंस गया हूं, मुश्किल में फंस गया हूं, क्योंकि मन तो अब मेरे पास रहा ही नहीं है, बिना मन के मैं क्या करूंगा। जब आपका मन कोई और ले लेगा, जैसे आप बोलते हैं ना कि मेरे को किसी से प्यार हो गया, मेरा दिल कोई और ले लिया, तो मैं क्या करूं। अब जब आपका कोई दिल ले ही लेता है तो आप क्या कीजिएगा, इस बात में आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही कोई अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इसी प्रकार कवि के साथ भी यही घटना यहां पर हुई है। ठीक है, अब उनके पास उनके मन भी नहीं रहा, बिना मन के मैं क्या करूंगा, अर्थात मोहन की छवि देखने के बाद मन पर भी अपना बस नहीं रहा, वह कृष्ण का होकर रह गया है। तो अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, डाउट होती है, तो आप हमें कमेंट के द्वारा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर फॉलो कर मैसेज के द्वारा आप हमसे क्वेश्चंस का रिप्लाई ले सकते हैं, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चंस का रिप्लाई दे सकूं, ताकि आपके कोई परेशानी ना हो, ठीक है, कठिनाई ना हो और आप अच्छे से समझ जाएं, आपको अच्छे से याद हो जाए, ताकि वो क्वेश्चन आपके लिए VVI भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, आपको एक दिन ना एक दिन सफलता मिलेगी। पहले इस बोर्ड एग्जाम की सफलता को आप प्राप्त कर लीजिए, अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स, अच्छे परसेंटेज लाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका घ नंबर दोहा क्या है, आइए उसके आगे चलते हैं। आइए घा की ओर चलते हैं। आपका घ नंबर दोहे क्या कहता है, उसका अर्थ बताना है। ठीक है, क्या है कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नय नानी लागयो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी साको। ठीक है, इसका अर्थ समझते हैं। फ्रेंड्स, आपको हम बार बार कह रहे हैं कि आप अच्छे से याद रखिएगा, जो हमेशा 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्या करता है, सारे क्वेश्चंस को रिपीट करता है। क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक है, अगर आपको सारे सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से विश्लेषण किया हुआ अगर चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले और ऑल नोटिफिकेशन पर कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो को YouTube पे अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।
ठीक है, और अब पीछे न रह जाए, ठीक ना। क्या कह रहे थे कि रिपीट करता है, ये जो आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन है जो क्या करता है, ये हमेशा रिपीट किया हुआ है। आप कोई भी गाइड उठाकर देख लीजिए, ठीक है, गाइड उठाकर देख लीजिए, या फिर उसको और क्या कहते हैं, क्वेश्चंस बैंक उठाकर देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक आप उठाकर देख लीजिए। सारे क्वेश्चन को अच्छे से मैं डिफाइन कर आपको बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में जैसे ही आप वीडियो को देखोगे वैसे ही आपके दिमाग में बैठते चला जाएगा और याद होते चला जाएगा। आपको इस चैनल के अलावा और कहीं इतने अच्छे से विश्लेषण किया हुआ कोई भी चीज को सारे सब्जेक्ट के बारे में बताया हुआ नहीं रहेगा, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शंस होते हैं सारे को एक एक कर अच्छे से विश्लेषण कर बताया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका आंसर क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति रसखान विरचित, ये कौन से पाठ से लिया गया है, तो प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिनके क्या है, कवि कौन है, रसखान है। कौन है? रसखान है। क्या कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति रसखान विरचित प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसमें राधा कहती है, जिस दिन से प्रीतम नंद किशोर से आंखें लग गई है, आंखें मिल गई है, आंखें उनकी तरफ टकी टकी लगाए, उस चित चोर की तरफ लगातार देखती जा रही है, यानी कि उनकी आंखें उनकी तरफ से हटती ही नहीं है। पलक ने झपकना बंद कर दिया, मतलब टकी टकी निगाहों से एकदम गौर से देखी जा रही है, पलक झपकता ही नहीं है, बंद होता ही नहीं है। मन को भी उसी चित चोर ने क्या कर दिया है, पवित्र कर दिया है, जिस तरीका से गंगा जल पवित्र है। क्योंकि जो चीजें उसकी हो जाती है वो क्या हो जाती है, निर्मल हो जाती है, अच्छी हो जाती है, पवित्र हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला दोहा आपका क्या है, लास्ट दोहा है आपका अड़ा है, ठीक है। क्या है कि रस खानी कबो इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। क्या है कि रस खानी काबो इन आखिन सौ ब्रज के बनबाग तड़क निहारो, कोटिक रव कल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर बारो। ठीक है, आइए इसका हम अर्थ समझते हैं। क्या है कि प्रस्तुत सवैये में महाकवि रसखान ने ब्रज के बाग को देखने की उत्कंठा को क्या किया है, प्रकट किया है, बताया है। बेकली को इन स्वरों में वे कहते हैं कि अपनी आंखों ब्रज के उस बाग को देख पाऊंगा जिसमें कि कृष्ण घूमा करते थे, विहार किया करते थे। इस वन बाग कांटों और कोमल पत्ते वाले बाग पर तो मैं हजारों इंद्रपुरी को क्या कर सकता हूं, त्याग कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स, आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा देखें आपको, ताकि अच्छे से समझ में आए। जितने भी सारे सब्जेक्ट है सारे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, लिंक मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। आप अच्छे से सारे सब्जेक्ट को देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है, डाउट होती है, कठिनाइयां होती है, तो आप कमेंट के द्वारा या फिर इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा, आप उसे फॉलो कर आप हमसे रिप्लाई ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम बताएंगे आपको रसखान के बारे में पूरा वर्णन करें, पूरा जो कि आपका 5 नंबर का पूछता है, ठीक है, उसके बारे में हम एक क्लास लेकर आएंगे, एक वीडियो अपलोड करेंगे। आपको यह सेशन कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें मन लगाकर, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। बाय, देखते रहिए, टेक केयर।